स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौशल्या एजुकेशन में। और बेटा यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम हमारी 5th क्लास की हिंदी का 5वां लेसन नदी। यहाँ पर तो बेटे यहाँ पे एक कविता है, श्री प्रसाद ने लिखी हुई है। इसको हम पढ़ते हैं कि नदियों से क्या क्या होता है, नदियाँ कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाती हैं। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है, चलते चलते सागर को आखिर में वे पाती है। तो कह रहा है कि नदी मुड़ती हुई, इधर उधर से चलती हुई आखिर में सागर में पहुंच जाती है, समुद्र में पहुंच जाती है। मिलती लंबी राह उसे, देती सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती धानी। तो उनका नदी का पहाड़ से निकलकर समुद्र तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा होता है और वहां बीच में वो खेतों को सींच करके, मतलब खेतों में पानी दे दे के फसलों को हरी भरी बनाती है। चलती किसी जगह सीधी टेढ़ी होती, कहीं कहीं लहरें उठाती जाती है, लेकिन थकती कहीं नहीं। क्या कह रहा है कि ये लहर टेढ़ी, कहीं टेढ़ी कहीं सीधी, नदी ऐसे लहरें करती हुई जाती है ना, तो कहीं पे टेढ़ी होती है, कहीं पे सीधी होती है। इसमें लहरें उठती हुई आगे जाती है, लेकिन वो कभी भी थकती नहीं है, यानी कि लगातार चलती रहती है। कहीं करारों में छिपती, मैदानों में आती है, खेल खेलती लुका छिपी, बिल्कुल ही खो जाती है। ये कह रहा है कि कहीं करारों में, यानी कि कहीं जैसे पानी के कटने से खो सी बन जाती है ना, टीले जो होते हैं, उनमें कभी छुप जाती है, कभी फिर मैदानों में दिखाई देती है। खेल खेलती लुका छिपी, ऐसा लगता है जैसे लुका छिपी का वो खेल खेलती हुई बिल्कुल ही खो जाती है। कभी कभी ऐसा दिखता ही नहीं कि सोचते हैं यहीं पे नदी बंद हो गई बहना। बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई, कहता है कि जब पर्वत से नीचे की तरफ बहती है तो बहुत तेज होती है, परंतु तेज से जब नीचे आ जाती है तो धीमी धीमी चाल हुई, जैसे थक कर सुस्ताई। तो बहुत धीरे धीरे चलती है और ऐसा लगता है जैसे कि बहुत तेजी से आगे से बहती हुई आ रही थी, इस वजह से थक गई है और वो अभी सुस्ता रही है, आराम कर रही है। यानी कि पानी जब ऊंचे से नीचे की तरफ आता है तो बहुत स्पीड से चलता है ना बेटा, और जब उसको समतल जगह मिल जाती है तो फिर उसकी स्पीड कम हो जाती है। हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी लो, मन में बुरा न लाती है। कह रहा है कि वो पानी बिखराती जाती, पानी को बिखेरती रहती है, और जहां कहीं भी पानी उसका मिलता है वहां पे हरियाली हरियाली हो जाती है। चाहे जितना पानी लो, मन में बुरा न लाती। उनमें से कितना ही पानी हम यूज कर ले, लेकिन नाराज नहीं होते, क्योंकि नहरों को हम नदियों से ही निकालते हैं और वो नहरें पूरे हमारे खेतों को सींचती हैं। किसे पता है आई कब, मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। कहते हैं कि ये कोई नहीं जानता कि ये कब आई थी, और लेकिन इतना है कि हमेशा जैसे कि एक दिया हमेशा जलता रहता है, ऐसे ये भी हमारे साथ साथ चलती ही रहती है। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। कह रहा है कि वापस जब सागर में मिलती है तो दोबारा से सागर बन जाती है, समुद्र बन जाती है। इसकी ये प्रक्रिया दिन और रात चलती रहती है, क्योंकि बेटा सागर का पानी देखो वाष्प होके ऊपर उड़ जाता है, बादलों मिलता है और फिर बारिश होती है तो फिर वो पानी के रूप में आ जाता है और फिर दोबारा से बहते बहते फिर सागर में जाके मिल जाता है। तो ऐसे ही नदी का जो हमारी एक नदी की यात्रा थी, कहाँ से निकलती है, कहाँ पे जाती है, कैसे खेतों को सींचती, क्या करती है, ये सब इस पोएम में हमें बताया गया है। बेटा ये तो था इसका सरलार्थ, लेकिन सरलार्थ से पहले हमें लिखना होता है, हमने जो भी पद्यांश किया है, जो भी कविता की है, उसका प्रसंग लिखना होता है, उस पैराग्राफ का। तो बेटा यहाँ पे प्रसंग क्या होगा, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियां। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी
झिलमिल 5 में से पाठ नंबर 5 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है नदी यहाँ पर। इसमें कवि कहना चाहता है कि, बस यहाँ तक का लिख के और फिर हम सरलार्थ लिख देंगे। आ गया समझ में कैसा करना है सरलार्थ? अब बेटा इसके कर लेते हैं हम अपने वर्ड मीनिंग। और वर्ड मीनिंग में सबसे पहले हमारे पास है जगर मगर, यानी कि जगमग करना। सागर समुद्र, सींच कर सिंचाई करके, सुस्ताई आराम किया। ये बेटा हमारी बुक्स में दे रखे हैं। और इनके अलावा लेसन में अगर तुम्हें कोई वर्ड नहीं आता है मीनिंग, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका आंसर दे दूंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर। नदी अंत में कहाँ पहुंचती है? अभी तुमने कविता पढ़ी है तो उसके हिसाब से नदी कहाँ पे पहुंचती है? नदी अंत में सागर तक पहुंचती है। उसके बाद है फसलों के लिए नदी का क्या महत्व है? फसलों के लिए क्या काम करती है ये नदियां? क्योंकि नदियों के पानी से ही खेतों में सिंचाई होती है। कहीं सीधा नदी से सींच लेते हैं और कहीं पे नहर निकाली हुई है और नहरों के पानी से ये खेतों को सींचते हैं। नदी किस में छिप जाती है? किस में छिप जाती है? हमारे आया था पीछे बेटा इसमें। नदी करारों में छिप जाती है। करारे होते हैं टीले। ठीक है। नदी की चाल कहाँ पर तेज कहाँ धीमी होती है? हाँ, कहाँ पे तेज होती है, कहाँ पे मंदी होती है? तो जब पहाड़ से नीचे जब उतरती है तो बहुत तेज होती है उसकी गति, और जब समतल जमीन पर आ जाती है मैदानी भाग में तो उसकी गति धीमी हो जाती है। नदी फिर से सागर कैसे बन जाती है? अभी मैंने बताया था, नदी सागर में आकर मिलती है तो सागर बन जाती है। अब सागर में आके पानी मिल गया तो अब किसे क्या पता कि ये नदी का पानी है, ये नहर का पानी है, या कोई खेलने का पानी है ना? तो वो सारा एक सागर ही बन जाती है। सागर का पानी वाष्प बनकर उड़ता है और फिर वहां पे सूर्य की रोशनी गिरती है सागर पे तो वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है। ऊपर उड़ने के बाद फिर बारिश के रूप में वापस धरती पर बहता हुआ सागर में जाके मिल जाता है। अब ये कह रहे हैं कि आपने कभी नदी, नहर या बहता पानी देखा? ये खुद करना है बेटा आपको। ठीक है, अब हम आगे कर लेते हैं। भारत के मानचित्र में गंगा, यमुना और इनकी सहायक नदियों के उद्गम स्थल। उद्गम स्थल क्या होता है? जहां से ये एकदम निकलती हैं को देखो और उनके तट पर बसे हुए 5 नगरों के नाम लिखो। तो गंगा जहां पे निकलती है गंगोत्री, यमुना जहां से निकलती है यमुनोत्री। तो गंगोत्री के आसपास कौन कौन से 5 प्रमुख नगर है? काशी, इलाहाबाद और हरिद्वार। यमुना से निकलने वाले मथुरा और दिल्ली। तो अब हमारे पास ये मिलान करना है। क्या है? इधर दे रखे हैं कि किस चीज को क्या कहते हैं, यहाँ इसको खोल के इसका मीनिंग एक तरह से बता रखा है। जैसे संगम, संगम क्या होता है? जहां पे 2 नदियां आपस में मिलती हो। जरूर नहीं है 2 ही मिले, 2 से ज्यादा भी मिल सकती हैं। डेल्टा, डेल्टा क्या होता है बेटा? डेल्टा हमारे पास है नदी का जहां समुद्र से मिलने पहले जहां पे कीचड़ इकट्ठा हो जाता है उसको हम डेल्टा कहते हैं। थोड़ा 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 पानी इकट्ठा होकर चला जाता है, फिर वो सूख जाता है। ठीक है। उसके बाद उद्गम, उद्गम वो स्थान जहां पे नदियां निकलती हैं, जहां से निकलती हैं वो उद्गम स्थान होता है। यहाँ मिला दिया हमने। कगार, कगार मीन्स नदी का किनारा। ठीक है। और कछार, कछार क्या होता है? कछार वो होता है जहां पे नदी के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें बरसात के दिनों में पानी भर जाता है। वैसे नहीं होता लेकिन वो बरसात के दिनों में भर जाता है। भांबर, भांबर क्या होता है? भांबर ये यहाँ नहीं मिलेगा बेटा। भांबर क्या होता है? भांबर होता है पहाड़ों के नीचे से वह क्षेत्र जिसमें नदी पत्थरों में छिप जाती है। पहाड़ों का जो थोड़ा नीचे से आ जाती है ना नदी, और फिर वो इतनी कटाई सी हो जाती है कि अंदर ही अंदर कई दूर तक बहती रहती है, लेकिन पता नहीं चलता कि कहाँ पे बह रही है। ऊपर से पत्थर होते हैं, नीचे से पानी बह रहा होता है। तराई, पत्थरों में छिपी हुई नदी जिस क्षेत्र में पुनः प्रकट होती है। ठीक है। और उस पे दलदल का निर्माण करती, क्योंकि उसके साथ जो मिट्टी के कण आए हैं,
छोटे छोटे पत्थर आए हैं उनको इकट्ठा करेगी ना, वो स्पीड कम होगी तो रुकना शुरू हो जाएंगे, है ना बेटा। तो ये थे हमारे कुछ मिलान। अब आगे दे रखा है एक वर्ग पहेली है, इसमें भारत में जिन नदियां हैं उनके नाम दे रखे हैं। तो इनके नाम मैंने यहाँ पे इनको गोला लगा दिया है, आप यहाँ पे लिखोगे नंबर डाल के, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7 और बाकी फिर आप इधर लिख लेना 8, 9, 10, 11 जितने भी हैं उतनी सब आप लिख देना, ठीक है। आगे समझ में आगे है भाषा की बात। नदी चलती है, नदी उछलती है, नदी बहती है, नदी गिरती है, नदी मिलती है, नदी मुड़ती है। इस तरह के ये सेंटेंस हैं। तो इसमें चलना, उछलना, बहना, गिरना, मिलना ये सभी क्रिया है। क्रिया है ना, जिस किसी के पीछे जो शब्द जिसके पीछे ना आ जाए वो हमारी क्रिया होती है, जैसे चलना, उछलना, बहना, गिरना, पढ़ना, रोना, हंसना, ठीक है बेटा। तो अब ये कहते हैं कि आप कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, सोचे और लिखे। जैसे मैं स्कूल जाता हूं तो जाना हो गई, है ना। मैं किताब पढ़ता हूं, पढ़ना हो गई क्रिया। और मैं खेलता हूं, खेलना हो गई। इस तरह की ये चीजें तुम्हें यहाँ पे लिख देनी है। खेलना, नहाना, हंसना, रोना, ये जो जो तुम करते हो वो यहाँ पे तुम्हें लिखने, लिख लोगे ना बेटा। कुछ शब्द ऐसे हैं जो पूरे वाक्य का अर्थ देते हैं, जैसे अमर। अमर शब्द ऐसा है जो कभी न मरता हो। इस पूरे वाक्य को एक शब्द में हम कह सकते हैं अमर। तो यानी कि पूरे वाक्य या वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, ये हमें आगे लिखना है। जैसे जो दिखाई न दे उसको क्या कहते हैं, अदृश्य। अदृश्य बोल दिया, उसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अदृश्य लिख देंगे, हम ये नहीं लिखेंगे जो दिखाई न दे। दिखने और छिपने का खेल, लुका छिपी, है ना। जो जीता न जा सके, अजय। इस पूरे एक वाक्यांश के लिए यहाँ पे एक शब्द आ गया है ना। जिसे मिटाया न जा सके, अमिट। जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, क्षितिज। बेटा धरती और आकाश वास्तव में कहीं मिलते नहीं है, लेकिन हम कहीं रोड पे हम जा रहे हैं और हमें दूर तक आगे तक नजर गड़ाते हैं, देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे धरती और आसमान दोनों एक जगह पे मिल रहे हैं। जो दिखते हैं लेकिन एक्चुअल में वो मिलते नहीं है, उस जगह को हम कहते हैं क्षितिज। जिसकी उम्र लंबी हो, दीर्घायु, बड़ी उम्र वाला। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। तो बेटा ये थे वाक्यांश के लिए एक शब्द। और अब नीचे हमारे पास है विलोम शब्द हैं, जैसे छिपना, दिखना, चलना, रुकना, टेढ़ा, सीधा, मोटा, पतला, दिन, रात, सुंदर, कुरूप, आगे, पीछे, कल, आज। तो ये इस तरह के हमने ये विलोम शब्द, इसी तरह से और भी हम लिख सकते हैं। तो इनको तुम अपने नोटबुक में लिख लेना और लर्न कर लेना, ठीक है। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द भी और ये अपोजिट वर्ड्स यानी कि विलोम शब्द भी, ठीक है। अब ये हमारा लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगला हम लेसन हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।